A tower is 50-meter high. Its shadow is x meters shorter when the sun's altitude is 45 degrees than when it is 30 degrees. पहले तो इन्होंने टावर की बात की है, उसकी हाइट गिवन है, तो ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन। ये टावर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस टावर की हाइट 50 मीटर्स है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये जो टावर है 50 मीटर हाई है। ओके, और ये मैं ग्राउंड को दिखा रहा हूँ, ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस लाइन से। आगे बढ़ते हैं। तो इस टावर की हाइट 50 मीटर हाई है। इट्स शैडो इज़ एक्स मीटर्स शॉर्टर। इसका शैडो, इस टावर का जो शैडो है वो एक्स मीटर शॉर्टर बनता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस या सन्स ऑल्टीट्यूड 45 डिग्रीज़ है। ओके, और जब वो 30 डिग्रीज था, तो अगर यहाँ इस पॉइंट से देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन या सन का ऑल्टीट्यूड 30 होगा। सन की डायरेक्शन में देखोगे या एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों, कभी क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देंगे, कभी ऑल्टीट्यूड बोल रहे हैं। तो ये इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या सन का ऑल्टीट्यूड बन रहा है वो 30 बन रहा है। यूँ समझिए कि इसी लाइन में कहीं दूरी पर आपको सन दिख रहा होगा। ओके, तो इस पॉइंट से जब आपने सन की तरफ देखा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर, तो दोनों के बीच एक एंगल बना, इसी को हम बोलते हैं सन्स ऑल्टीट्यूड या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये 30 था। ओके, उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको चेंज किया और उसके बाद आपने इसको यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से आपने सन को देखा, इस बार सन इस लाइन में कहीं ऊपर की तरफ होगा। ओके, तो जो आपने इस पॉइंट से देखा सन को, तो अल्टीट्यूड 45 डिग्री था। ओके, तो बोला ये गया है कि जब आप 45 डिग्री से देखते हो ना, तो जो शैडो बनता है वो ये बनता है। जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री था तो उस टाइम पर शैडो की लेंथ ज़्यादा थी और वो इतनी शैडो की लेंथ थी। तो इन्होंने इस 45 वाले के बारे में बात की है कि ये जो लेंथ है शैडो की दिख रही है ना, ये इस लेंथ से कितनी एक्स मीटर्स शॉर्टर है। ओके, एक्स मीटर्स शॉर्टर है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये पूरी 20 थी, तो ये जो है ना ये 20 माइनस एक्स हो जाएगी। ओके, अगर ये 30 थी तो ये 30 माइनस एक्स हो जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्स है, ये एक्स रहा होगा। ओके, आप देख लो ना कि अगर इस पूरे को आप 20 मान लोगे तो 20 में से जब ये एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो आपको ये मिलेगा ना। ओके, तो एक्स मीटर शॉर्टर का मतलब ये है कि आपको ये डिस्टेंस एक्स दे दिया गया है। अगर आप समझ पा रहे हो तो गुड, अगर आप कंफ्यूज हैं इस बात से तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है। ओके, हाइट 50 मीटर गिवन थी, एंगल्स ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं और एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो पहले तो मैं इन पॉइंट से कुछ नाम रख लेता हूँ। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ओके, अब आप ट्रायंगल बी सी डी को देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल इसलिए है क्योंकि बी सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सी डी एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। सो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं ट्रायंगल बी सी डी में यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल बी सी डी। अब मैं टैन यूज़ कर लेता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। अगर इस ट्रायंगल में देखें तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है। ओके, जिस एंगल के रेफरेंस में हम बात करते हैं उसी को हम थीटा बोल रहे हैं। अब परपेंडिकुलर थीटा के ऑपोजिट होता है, जिस एंगल के बारे में आप बात करते हो उसके ठीक ऑपोजिट जो आपको साइड दिखेगा वही परपेंडिकुलर रहता है। ओके, तो परपेंडिकुलर है 50 मीटर्स। एंड बेस, अगर इस ट्रायंगल को देखिए तो 90 डिग्री के ऑपोजिट बी डी है, तो बी डी तो बेस हो नहीं सकता है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। 90 के ऑपोजिट हमेशा साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो बचा बेस बी सी। ओके, बी सी बचा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको वैल्यूज़ नहीं याद हों तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे रहा हूँ, उसे आप देख लीजिएगा, तो ये वैल्यूज़ लर्न भी कर लोगे और उसकी ट्रिक भी मैंने दी हुई है। फ़िलहाल इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी की वैल्यू हमें मिलेगी 50 मीटर्स। बी सी की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम चलेंगे ट्रायंगल ए सी डी के अंदर में, ये पूरे ट्रायंगल में, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें भी एंगल सी 90 है। तो पहले हम ट्रायंगल ए सी डी में जाएँ, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें और फिर फाइंड करेंगे एक्स इन ट्रायंगल ए सी डी। यहाँ भी हम यूज़ करते हैं वही tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan इस बार थीटा है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर की वैल्यू 50 है और बेस है, आप देख लो, अब पूरे ट्रायंगल में हूँ तो tan थीटा, मैंने थीटा को 30 लिखा है, परपेंडिकुलर की जगह मैंने ये डी सी की वैल्यू 50 लिखी है और बेस है ए सी।
आप बेस को ए सी लिख दो या फिर लिख दो एक्स प्लस बी सी, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, बेस है ए सी, आप ए सी लिखें या एक्स प्लस बी सी लिखते हैं। फिलहाल मैं इसको ए सी लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर लूँगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन, हाँ जी, तो ए सी की वैल्यू मैंने क्या बोली थी, 50 प्लस बी सी हो सकती है। आप इसको देख लो अगर कोई कन्फ्यूजन है। मैंने ए सी की जगह लिखा है एक्स प्लस बी सी। आई होप ये क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स प्लस बी सी ने 1 को मल्टीप्लाई किया, वही गॉट एक्स प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 50 ने √3 को मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 50√3। ओके, आपको बी सी की वैल्यू मालूम है। आप देखो यहाँ पर आपने बी सी की वैल्यू फाइंड की थी और ये थे 50, तो आप बी सी की इस 50 वैल्यू को कॉपी कर लो। एक्स प्लस 50 इज इक्वल्स टू 50√3। √3 की वैल्यू अगर 1.732 गिवन है तो आप यूज़ कर सकते हो 1.732। तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1.732 से तो आपको मिलेगा 86.6, और ये 50 को आप भेज दो राइट साइड में तो ये -50 बन जाएगा। अभी जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0.6 एंड यहाँ मिलेगा 6 और ये मिलेगा 36। सो 36.6 मीटर्स ये एक्स की वैल्यू है। आई होप आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो रहा है। कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।